दोस्तों नमस्कार। आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं शिवांश नारायण द्विवेदी के कुछ कुतर्कों पर जो इसने संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों पर लगाए हैं और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर लगाए हैं। बहुत सारी बातें इसने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को लेकर कही हैं और हिंदू धर्म के लोगों को भड़काने की एक विशेष प्रकार से कोशिश करी है। और उसके क्या कुतर्क थे तो उसकी पूरी पीडीएफ है हमारे पास। उसने जो कुतर्क अपने दिए हैं हिंदू धर्म के लोगों को भड़काने के हिसाब से, सारी बातें हमारे पास है। उसने वैसे पब्लिश भी कर रखी है। तो आइए स्पष्टीकरण लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के ही कुछ भक्तों से। हमारे साथ जुड़े हैं राघव जी और सुमित जी। आप दोनों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, शिवांश नारायण द्विवेदी जिसको आप जानते होंगे, शंकराचार्य का चेला है ये, तो इसने संत रामपाल जी महाराज की किताबों पर आक्षेप लगाए हैं और कहा है कि इन किताबों से हिंदू धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं किताबों के माध्यम से? जी देखिए, जैसा कि ये शिवांश नारायण द्विवेदी जी है, इसकी मैंने एक दो वीडियो देखी, तो इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी से मतलब है और इन्हें ना किन्हीं तथ्यों से मतलब है ना कुछ सत्यों से। इनको बस फेमस होने से मतलब है। तो इनको जो भी ये प्रमाण दिखाते हैं कुतर्क के साथ तोड़ मरोड़ के तथ्यों को पेश करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की किसी भी पुस्तकों पे सवाल उठाने का मतलब है कि अपने वेदों पे सवाल उठाना, गीता जी पे सवाल उठाना और अपने सनातन धर्म के सभी सदग्रंथों पे सवाल उठाना। जी सुमित जी। बिल्कुल सही कहा राघव जी ने। इन्होंने काफी कुचेष्टा की है, कई बार कुचेष्टा की है संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने की और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाने की। जैसा आपने ये जो ले रखे हैं पर्चे जी, ये पीडीएफ उन्हीं के द्वारा पब्लिश किए गए हैं और इसमें टोटली जितना अब आप देखेंगे कुतर्क हैं। इसमें एक प्रकरण लिया गया है सृष्टि रचना का, जो कि इनके कभी अगर ये ज्ञान समझे तभी इनके समझ में आएगा। हाँ, जैसे कि ये पहला प्रश्न करते हैं कि जो शैतान है, शैतान जिसे आप काल कहते हैं, काल है, ब्रह्म है, क्षर पुरुष है, उसने माता दुर्गा संग बलात्कार यानी दुराचार करने की कोशिश करी, मतलब दुराचार किया, ये कहता है कि किया। तो उसके बारे में क्या स्पष्टीकरण देना चाहिए? है, माफ कीजिएगा, मैं इसमें कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, बड़ी अजब गजब बात है। उसके अंदर में यह लिखा है पुस्तक में, ज्ञान गंगा में, कि काल ने, शैतान ने दुराचार करने की कोशिश की, यानी ठानी, कोशिश की, जिसको शिवांश नारायण द्विवेदी जी कहते हैं दुराचार किया। यहाँ की कोशिश में और करने में इनको कोई अंतर नहीं मालूम पड़ता। तो ये तो प्रत्यक्ष जो है इनकी मूर्खता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इनको सिर्फ फेमस होना है। जी राघव जी, बड़ा एक आसान सा तरीका है, माला गले में डालो, थोड़ा टीका चंदन लगाओ, लाल वस्त्र पहनो और बस कर दो शुरू कुछ भी। संत रामपाल जी महाराज तो फेमस हैं जी, बस उनको लेके अपनाइए, अपना एक प्रोपेगेंडा के तौर पे अपना वो जोड़ रहे हैं। बिल्कुल राघव जी, जैसा आपने कहा, ये अपने नाम के पीछे लगाते हैं द्विवेदी जी, लेकिन इन्हें तो हिंदी भाषा का भी ज्ञान नहीं है। जो ये प्रकरण है इसमें दुराचार करने का प्रयास किया गया, एक ठानी, तो उसको मतलब पूरा ही वाक्य चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनकी ये जो कोशिश है ये नाकाम रहेगी। आज की जो जनता है शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, और जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं वो शास्त्र सम्मत है, उन सभी से प्रमाणित ज्ञान है। लेकिन एक बात ये भी आ जाती है कि भाई माता दुर्गा जो है इतनी सर्वशक्तिशाली हैं, उनके साथ एक शैतान जो है कैसे ये दुराचार करने की कोशिश कर सकता है आपके ही अनुसार? जैसा कि इन्होंने कहा कि दुर्गा जी तो सर्वशक्तिमान है, ठीक है, सबकी अलग अलग पावर हैं। ना तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ना तो शिवांश नारायण द्विवेदी जी को दुर्गा जी के बारे में पता है कि दुर्गा जी कौन है, उनका पति कैसा है, उनकी शादी हुई है कि नहीं, कुंवारी है कि नहीं, इनको तो कुछ ज्ञान ही एबीसी का भी नहीं है उनके बारे में। तो काल के बारे में कैसे पता करेंगे, उन्होंने क्या कोशिश करी? तो इनके बारे में संपूर्ण विस्तार तरीके से संत रामपाल जी महाराज सूक्ष्म वेद के आधार से सारी सृष्टि रचना बताते हैं, उसमें प्रमाण है, उसको देखेंगे तब इनके समझ में आएगा, जिसको ये देखना चाहते ही नहीं। इनको सिर्फ फेमस होने से मतलब है। जी राघव जी, सुमित जी, इनका दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे शैतान ने दुराचार करने के लिए, मतलब जो शैतान है, काल ब्रह्म है, उसने दुराचार करने के लिए नाखूनों से दुर्गा माता के स्त्री इंद्री लगा दी, और ये बात आपकी किताबों में लिखी है। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, क्या स्पष्टीकरण है? जी देखिए, इसमें जो लिखा स्त्री इंद्री लगा दी, शब्द शक्ति से तो बहुत कुछ काम होता है। अध्यात्म मार्ग में तो बहुत कुछ होता है। आदमी आकाश में उड़ जाता है, नर से नारी बन जाता है, पशु पंछी बन जाता है,
तो ये क्या साइंटिफिक नजरिए से देखेंगे क्या आध्यात्मिक शक्ति को? क्या इनका देखने का पैरामीटर क्या है? अगर ये भौतिकवादी रूप में देखते हैं तो फिर तो इनके शंकराचार्य जी राजा के शरीर में प्रवेश कर गए थे, अब करके दिखाओ। तो अध्यात्म क्षेत्र अलग है, आध्यात्मिक शक्तियां अलग है, उसमें कुछ भी असंभव नहीं है। अब इसका अगला आक्षेप ये है कि तब शैतान काल ने देवी दुर्गा का बाजू हाथ से पकड़ा तो देवी दुर्गा भी काम वासना के लिए जागृत हो गई और मन मारकर काल का शांत देना पड़ा। ये बात यथार्थ सृष्टि रचना और कबीर सागर के सरलार्थ में लिखी है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये भी बहुत गलत बातें हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बातें हैं, ऐसा ये कहता है, लोगों को भड़काता है। जी देखिए, मैं तो फिर वही बात कहूंगा कि दुराचार ये उन्हीं के आसपास में घूम रहे हैं और बात करते हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो जाती है। तो आहत अगर इनकी इतनी कमजोर है तो मैं फिर दोबारा वही बात कहूंगा कि ना तो इन्हें सृष्टि रचना पढ़ने से मतलब है, लिखा तो बहुत कुछ है पुराणों में, तो उनसे इनकी भावनाएं नहीं आहत होती, इसी चीज को लेके क्यों आहत होती है? जी राघव जी, ये भी कहना चाहूंगा कि इनकी मानसिकता कैसी है। इनकी मानसिकता में केवल यही अभद्रता भरी पड़ी है, फूहड़ता भरी पड़ी है कि बार बार ये दुराचारी पे आ जाते हैं। इससे हट के थोड़ी बात करी जाए, संत रामपाल जी महाराज जी जितने भी अपने पवित्र सदग्रंथ हैं उन सभी से प्रमाणित ये ज्ञान बताया गया है। तो अभिषेक जी, जैसा ये हमने जो ये अपनी जो स्पेशल प्रोग्राम है इसके स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि ये केवल और केवल अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं। ये केवल एज ए धंधे के तौर पे ये काम चला रहे हैं। इन्हें किसी से कल्याण से कोई जरूरत नहीं है। ये भोली जनता को पूरा गुमराह करना चाहते हैं। बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो एक समाज है वो एक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ आकर्षित हुआ है, उनकी संस्था से जुड़ना चाहता है, उनके ज्ञान को समझना चाहता है, जिससे एक खलबली मची हुई है संतों पंथों के अंदर में। उनकी दुकान बंद होने की कगार पे वहां पहुंची है, जिससे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली कहावत है। तो ये उसी को लेके संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ चाहते हैं कि जनता बढ़ के। सृष्टि रचना में एक प्रकरण आता है गायत्री माता को लेकर। वहां पे कहा है कि गायत्री माता ने झूठी गवाही देने के लिए और करने की शर्त रखी। ये किताबों में लिखा है आपकी, इससे भी लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, इसका ये मानना है। क्या कहना चाहोगे इसके? देखिए, सूक्ष्म वेद में ऐसा ही लिखा हुआ है। जो कबीर साहब है, कबीर परमात्मा, उन्होंने सृष्टि रचना में ऐसा ही बताया हुआ है, तो इससे इनकी भावनाएं आहत हो गई। अरे ब्रह्मा जी के तो और बहुत सारे प्रकरण हैं, उनसे तो इनकी भावनाएं आहत नहीं होती। पुराणों में लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो उससे इनकी भावनाएं क्यों नहीं आहत होती? इससे ही क्यों आहत हो रही है? जो कि इसका तो प्रमाण है, सूक्ष्म वेद में भी लिखा है। तो ये सरासर घूम फिर के वही वाली बात है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनको कुछ भी तथ्यों से लेना देना नहीं है, बस एक प्रोपेगेंडा चलाना है संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध में, ताकि इनकी दुकान जो बंद होने की कगार पे वो थोड़ी बहुत चलती रहे। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे। अब इसका नेक्स्ट कुतर्क है संत रामपाल जी महाराज की किताबों पर। इसने कहा है कि माता सती यानी जो उमा है, उन्होंने सीता जी का रूप बनाया और रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए इसलिए गई कि श्री राम उन्हें प्यार करेंगे और संतुष्ट करेंगे। ये बात आपकी किताबों में लिखी है, गरिमा गीता की में। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, जिस तरह ये बातों को घुमा के तोड़ मरोड़ के पेश करता है वो बड़ा अजब और गजब है। हमने तो ऐसा कहीं पे भी नहीं पढ़ा। उसके अंदर ये कहा गया है कि शिवजी जी के इजाजत के बगैर माता पार्वती राम जी की परीक्षा लेने के लिए सीता रूप बना के गई थी और देखने गई थी कि वो मुझे पहचानते हैं कि नहीं। उसमें यह लिखा गया है। तो इन्होंने उनकी भावनाओं को गलत तरफ डायरेक्शन देते हुए गलत प्रमाण को पेश किया जा रहा है उनके, जो कि सरासर गलत है। ये जो प्रकरण है राघव जी, जैसा कि राघव जी ने सही बताया है, इन्होंने ये जो पूरा प्रकरण है ये पूरा चेंज करने की, पूरा घुमाने की कोशिश की है, अपनी कुचेष्टा की है भोली जनता को गुमराह करने के लिए। ये जो पूरा प्रकरण अभी बताया कि जो परीक्षार्थ गई थी सीता माता जी श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए, कि वो वन वन भटक रहे थे, अपनी सीता माता का जब अपहरण कर लिया था रावण ने, तो ये पूरा प्रकरण वहां से जुड़ता है। लेकिन इन्होंने ये एक लाइन, एक पंक्ति ले ली और वहीं से अपनी ये जो धंधा चलाने का एक इनकी जो शैली है उसको चला रहे हैं। तो जैसा कि उन्होंने वहां पे जो शब्द लिखा है संतोष, उसका इनके मानसिकता की जो है हद पार हो गई है। जो इनके मन में जो बातें चल रही हैं, ना जाने दुराचारी भरा पड़ा है। ये इस तरह के शंकराचार्य मंडलेश्वर कुछ भी अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए
कुछ भी बीच से कुछ भी एक लाइन निकाल लेते हैं, कुछ भी उठा लेते हैं, कुछ भी दिखा देते हैं। तो इसलिए आप ज्ञान गंगा पुस्तकों को और जीने की राय, जो भी हमारे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक है, उसको आप स्वयं पढ़ें और खुद फिर सच्चाई को आप जानें। ये कहता है कि जो वहां पे संतोष लिखा है उसको संतुष्ट से जोड़ रहा है, और इसमें इसने लिखा है, जैसे मैं आपको पढ़ के भी बताता हूँ, इसमें इसने कहा है कि श्री रामचंद्र जी उन्हें प्यार करेंगे और संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट मतलब समझ रहे हैं आप? तो इसने वहां पे ले गई है इस बातों को जी कि वो संतुष्ट करेंगे सीता जान के, पार्वती जी को, जी जो भी है। क्या कहना चाहेंगे जी, इसके बारे में? उसका प्रत्यक्ष कटाक्ष है जी मैं और ये इसी के कारण लोगों को भड़काता भी है। जैसे कि यहाँ पे जो संतोष शब्द लिया गया है, इनकी जो मानसिकता है उसमें ना जाने कितना गंध भरा पड़ा है। और जो संतुष्ट है, जैसे कि एक प्यासे को जब पानी मिल जाता है तो संतुष्टि मिल जाती है। एक किसी माता का अगर बच्चा है भूखा है, उसकी विलाप कर रहा है, तो उसको वो खाना खिला के जो संतुष्टि मिलती है या उससे दूर है, तो वो वाला संतोष यहाँ पे है, ना कि वो उसको गलत तरीके से जो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना चाहता हूं कि उसमें संतुष्टि है वो रामचंद्र जी की परीक्षा के लिए था, ना कि कोई विकार के उससे उस नजरिए से देखा गया था। वो तो सिर्फ परीक्षा के लिए था कि उनका बिहेवियर देख के इनके प्रति क्या रहेगा, कि उनसे परीक्षा हो जाएगी। लेकिन इसके अपोजिट में हुआ ये कि रामचंद्र जी ने कह दिया इनसे, ये शिव भगवान की पत्नी पार्वती जी, आप उनको भगवान शंकर जी को कहां छोड़ी आई। तो प्रकरण तो ये है, और ये जा रहे हैं किसी दूसरे डायरेक्शन में। अच्छा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, ये कहता है कि श्री राम हनुमान जी से अपनी पत्नी माता सीता के बारे में पूछते समय यह कह देते हैं कि सीता तो अब रावण की सेज पर सोती होगी। इस बात पर भी लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है कि कैसे उन्होंने लिखा है कि माता सीता रावण की सेज में सोती होगी। ये बात तो उसमें लिखी है जी, लिखा तो उसके अंदर में है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, उसका सेंटेंस क्या है, रामचंद्र जी ने किस भाव से पूछा था। वो एक युद्ध के कगार पे खड़े थे वहां पे, और रावण ने हरण के किया हुआ था सीता माता जी का। तो हनुमान जी जब खोज करके आए तो वो इसलिए पूछा गया था कि अगर वो उनकी हो चुकी है तो हम युद्ध नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो उस चीज के बारे में वहां पे लिखा हुआ है। तो ये उनको किसी दूसरे डायरेक्शन में ले जाके, वही वाली बात है कि जिसके मन में जो कचड़ा भरा हुआ है ना, वो उन बुकों में से सिर्फ वही छांट के निकालता है। तो वही बात है कि इनके आप अभी तक आपने जितने भी पर्सन तो क्या, मैं तो इसे सिर्फ कुतर्क ही कहूंगा, जो भी इन्होंने लिया घूम फिर के वहीं आता है, कुएं का मेंढक कुएं तक सीमित। तो इनका जितना भी कुतर्क है वहीं घूम फिर के आ रहा है। इसके अलावा एक बात बताइए, ज्ञान गंगा में इतने सारे पेज हैं, मोटी पुस्तक है, इनके इतने सारे सदग्रंथ हैं, उनमें से इनको कोई जवाब नहीं मिला कि उसके अंदर ढूंढे, कुछ तर्क कर सके, वितर्क कर सके, कोई शास्त्रार्थ कर सके। क्यों? क्योंकि इनके पास या इनके गुरुओं के पास, मंडलेश्वरों के पास कोई जवाब ही नहीं। तो इसलिए आप खुद ही इसको देखिए कि जितने भी आपने इसके ये पर्सन लिए, कुतर्क लिए, घूम फिर के इनकी सुई जा कहां रही है। अरे मैं कहता हूं कि अगर आप इतने ही इसमें दिखा रहे हो तो एक बार अपनी टीम बिठा के एक बार वो करके ज्ञान गंगा पढ़वाओ आप सबसे। जनता अपने आप ही इसका फैसला कर लेगी, और जनता फैसला कर भी रही है, जनता फैसला कर भी रही है। वो आ रही है संत रामपाल जी के महाराज जी के शरण में, लाखों और करोड़ों की तादाद में आ रही है। तो क्या वो ऐसे ही आ रहे हैं? ज्ञान गंगा पढ़ के ही आ रहे हैं शिवांश जी, पढ़ के ही आ रहे हैं। जी राघव जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने मंगल प्रवचनों में बता रखा है, काफ़ी सरल भाषा में, एकदम सरल सहजता से बता रखा है कि ये जो युद्ध होने की कगार पे था, और हनुमान जी जो गए थे लंका में सीता माता जी की खोज में, उनकी वो जानना चाहते थे, उनका भाव इतने सहज भव्य तरीके का जो लंका है, कहीं उनका मन उसकी तरफ तो आकर्षित नहीं हो गया। यदि हो गया है तो फिर वो संतुष्ट रहें, क्यों युद्ध करवाया जाए इतना, क्यों लाखों की जनता को मरवाया जाए। लेकिन जब हनुमान जी जाते हैं तो रामचंद्र जी अंदर से जिज्ञासा करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, मतलब वो जानने की कोशिश करते हैं, घुमा फिरा के बात। बिल्कुल घुमा फिरा के बात जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो आस्था है वो रावण के प्रति तो नहीं हो गई। वाल्मीकि रामायण है ये, और द्वितीय खंड है, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ठीक है, इसके माते है यहाँ पर युद्ध कांड पे, और पेज नंबर 620 पे यहाँ पर देखिए, पढ़िए रामचंद्र जी क्या कह रहे सीता माता को, जब उनको जो है रावण की कैद से छुड़ा कर लाए तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं, और
तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले इस लोभ से कि यह ऐसा कुलीन पुरुष हो भद्रे, यह 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली है, अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौंदर्य स्थापित कर चुकी है, मन में ही ग्रहण कर सकेगा। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। तो यहाँ कहते हैं, भद्रे, मेरा यह निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बातें कही है। तुम चाहे तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। सीते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानरराज सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो। जहाँ तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। सीते, तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में उपस्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। अब देखो, हो गया ना क्लियर कि रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं कि वो तुमसे दूर नहीं रह सका होगा। अब इसका अगला कुतर्क ये है, ये कहता है कि वेद और गीता का ज्ञान देने वाला माँ दुर्गा का पति ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता शैतान है। ये बात लिखी है आपकी पुस्तकों में, कबीर परमेश्वर पृष्ठ संख्या 162, गरिमा गीता की पृष्ठ संख्या 4, भक्ति से भगवान तक पृष्ठ संख्या 123 में ये बातें लिखी है। क्या स्पष्टीकरण है इसका? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी के किसी भी पुस्तकों पे आक्षेप करने का मतलब है अपने वेद, गीता और सदग्रंथों पे आक्षेप करना। इसका आक्षेप मुख्य रूप से इस बात पे है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता को शैतान बताया है संत रामपाल जी ने, और दुर्गा जी के पति को शैतान बताया है। इससे इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं शैतान बताया है, शैतान संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि शैतान इसने अपने कर्मों की वजह से बताया गया है, जो ये सबको यहाँ पे सताया जा रहा है, 184 जीव की योनियों में सताया जा रहा है, काम क्रोध मोह अहंकार के चंगुल में फंसाया जा रहा है, और जो ये 1 लाख मानव शरीर प्राणी जो खाता है उसके लिए इसको काल बताया गया है, शैतान बताया गया है। नहीं तो हमारे गुरुजी इनको ब्रह्म, क्षरपुष, काल, भगवान करके भी संबोधन किया है। वो ये नहीं बताते, एक पक्ष ले लेते हैं, दूसरा नहीं दिखाते, क्योंकि सिर्फ इनको अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना है। तो द्विवेदी जी को हम यही कहना चाहेंगे, जो आप इतनी ऊर्जा लगा रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी की जितनी भी पुस्तकें हैं, आप विद्वान बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, इतनी ऊर्जा एक बार ज्ञान गंगा को निष्पक्ष भाव से पढ़ लें, आपकी ये जो जितनी भी शंका है इसका समाधान हो जाएगा। उसने सारी किताबें पढ़ रखी है भाई, इसीलिए वो ये सारे कुतर्क लगा रहा है, और विशेषकर लोगों को भड़काने के लिए ये कह रहा है कि भाई जहां भी संत रामपाल जी की ये पुस्तकें दिखें उनको डिस्ट्रॉय कर दो, जैसे इसने किया भी था, वीडियो डाला था इसका, डिस्ट्रॉय किया था पुस्तकों को। उसके बाद ये कहता है कि ये पुस्तकें समाज में अपनाने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें हिंदू धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। ये चीज कहना चाह रहा है ये। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो जैसा कि अभिषेक जी जो आपने बातें बताई हैं जी, ये बिल्कुल भोली जनता को गुमराह करना चाहते हैं, उनको बरगलाना चाहते हैं, और ये केवल और केवल अपना स्वार्थ ये सिद्ध करना चाहते हैं। एक यूट्यूब चैनल है इनका, और उसमें भी कोई गिने चुने सब्सक्राइबर हैं, और उसके द्वारा ये धंधा चलाना चाहते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो एक महान छवि है, जो उनके शिष्य हैं, एक शिक्षित समाज से संबंध रखते हैं, पढ़े लिखा वर्ग है संत रामपाल जी महाराज जी के, तो ये इनकी नाकाम कोशिश है, पर ये इसमें सफल नहीं हो पाएंगे कभी। अच्छा, इनका अगला कुतर्क ये भी है, ये कहता है कि गीता बोलने वाले की साधना घटिया बताई गई है। आपकी गरिमा गीता की किताब में लिखा है जो गीता ज्ञान बोलने वाला है उसकी साधना घटिया बताई है। क्या कारण है उसका? जी देखिए, इन्होंने जो घटिया के विषय में कहा है, ऐसा गीता जी में ही लिखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज अपने तरफ से नहीं दिखाते, हमारी गीता जी ही कह रही है। अध्याय 7 का श्लोक नंबर 18 है श्रीमद् भगवद गीता जी का। इसमें ब्रह्म काल भगवान स्वयं अपनी साधना को अनुत्तमाम बताता है। क्यों अनुत्तमाम बताता है? क्योंकि उससे मोक्ष होना नहीं है, जन्म मरण बना रहेगा। लेकिन यदि हम वहां पे देखें, अनुत्तमाम का अर्थ है अति उत्तम लिखा है, आप उसको घटिया बता रहे हो।
यही तो अभिषेक जी, यही तो अचरज वाली बात है, यही तो इन्होंने घुमाऊ किया है आज तक, भोली जनता को आज तक समझने नहीं दिया। एक सिंपल सा वर्ड है बैड, उसका अर्थ मुझे ये बताइए, कहीं से भी अच्छा नहीं हो सकता, गुड नहीं हो सकता, बेटर बेस्ट नहीं हो सकता। तो ठीक उसी प्रकार वहां अनुत्तम लिखा है। यह बात इनके शंकराचार्यों को आज तक समझ में नहीं आई कि जो ब्रह्म भगवान है वह अपने आप को घटिया अपनी साधना को क्यों कहेंगे। तो इन्होंने उसका अर्थ ही बदल दिया कि अनुत्तम मतलब जिससे अच्छा और नहीं, अति उत्तम। एक गूगल करके भी इस शब्द को देखेंगे तो बहुत ही सहजता से आ जाएगा, बहुत ही साधारण तरीके से, कि उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, अनुत्तीर्ण का होता है फेल। जैसे कोई बच्चा है और उसके मार्कशीट पे आ जाए अनुत्तीर्ण, और वो सबको ये कहता घूमे कि उत्तीर्ण हो गया, मैं तो उत्तीर्ण हो गया, तो ये उसकी मूर्खता है। तो यही मूर्खता ये नकली शंकराचार्य और उनके शिष्य कर रहे हैं। इनके अनुवादकों ने वही जो है दोहराई हुई है गलती, कि लिखा अनुत्तम है, उसका अर्थ कर रखा है अति उत्तम, जिसका इन्होंने आपको उदाहरण देके समझाया। जी, अगला इसका कुतर्क है कि शिवलिंग के चित्र को देखकर स्पष्ट होता है कि शिव की पेशाब इंद्री है और स्त्री की पेशाब इंद्री के अंदर प्रविष्ट है, जिसकी पूजा हिंदू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा भावनाएं आहत हो रही है हिंदू धर्म के लोगों की, और भड़काना भी इसी कारण से चाहता है कि अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान में एक चित्र आता है, ये चित्र है यहाँ पर, यानी यहाँ शिव जी की जो पेशाब इंद्री है वो स्त्री की पेशाब इंद्री में प्रविष्ट है, तो उससे शिवलिंग बना। क्या कहना चाहोगे, क्या ये सच बात है? बिल्कुल सच बात है, और ये हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है। तो इनकी भावनाएं जो हैं, देखिए ज्ञान गंगा पढ़ के आहत हो जाती है। तो जो मैंने आपसे पहले कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो भी पुस्तकें हैं उस पे आक्षेप लगाने का मतलब है अपने पुराणों पे आक्षेप करना, गीता जी पे आक्षेप करना, वेद पे आक्षेप करना। तो ये तो पुराणों में लिखा हुआ है, आप पुराणों को बंद करवा देंगे क्या? उसको नहीं मानेंगे क्या? उससे ऊपर आपका ज्ञान है? तो ये सारा का सारा इनका प्रोपेगेंडा है, और इनको कुछ भी नहीं करना, फेमस होना है, बस फेमस। अच्छा, इसका अगला कुतर्क है कि शिवलिंग की पूजा शर्मनाक है, ये भी बात लिखी है अंधश्रद्धा भक्ति में। बिल्कुल, ये जो आपने बात पूछी ये एकदम सत्य प्रतिशत सत्य है, और ये जो बात है ये पुराणों से ली गई है। यहाँ पे जो रेफरेंसेस लगा रखे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने, अगर आप पूरे पढ़ेंगे वो, तो ये पुराणों की बात है, और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी उन प्रमाणों की फोटोकॉपी उस पुस्तक में लगाई गई है। जी जी, बिल्कुल शर्मनाक है। इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, वो अच्छी है या बुरी है वो आपके पुराणों से है, सनातन धर्म की ग्रंथों से लिखा हुआ है, वो आपको डिसाइड करना है वो अच्छा है या बुरा है, करना है या नहीं करना। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो शास्त्रों से प्रमाणित करके दिखा दिया क्या साधना करनी है और क्या साधना नहीं करनी। अब इसका अगला कुतर्क एक जो करता है भड़काने के उद्देश्य से, ये कहता है कि मूर्ति पूजा अंधविश्वास है। ये बात आपकी अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान में लिखी है। क्या सच में मूर्ति पूजा अंधविश्वास है? क्योंकि हिंदू धर्म के प्रत्येक श्रद्धालु के घर मूर्ति मिल ही जाएगी, और मूर्ति की विशेषकर वो लोग पूजा करते हैं, चाहे शिवलिंग के रूप में देख लो, या फिर शिव जी पार्वती जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति। तो ये मूर्ति पूजा सदियों से चली आ रही है। यहाँ तक कि पुराणों में भी बातें लिखी हैं कि जो पहले के ऋषि महर्षि थे वो तक मूर्ति की पूजा करते थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने उस किताब में लिख दी ये बात कि मूर्ति पूजा अंधविश्वास है। ये तो बहुत ही गलत है, और इससे हिंदू धर्म के श्रद्धालु की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, ये शिवांश का कहना है। देखिए, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी मूर्ति पूजा के विषय में कहते हैं कि सब कुछ ही मूर्ति पूजा नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण है, यदि किसी व्यक्ति को सेब खाने की इच्छा हो तो उसके लिए वो पहले साधना करेगा, और वो एक पत्थर की मूर्ति जो आर्टिफिशियल बना हुआ सेब है उसी पे आश्रित हो जाए। आप समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल। सेब मतलब कहने का सेब जो पाने का प्रोसेस है वो अलग है, वो सिर्फ फोटो नहीं है। बिल्कुल, ये फोटो के तौर पे लगा के अगर घर में रख लें की और चित्र देखें जी मुझे सेब प्राप्त हो जाए, उस फोटो से सेब प्राप्त नहीं होगा, उसका प्रोसेस अलग है। जैसे पुराने ऋषि मुनि थे वो पहले गुरु बनाते थे, फिर उनकी साधना करते थे, फिर उनसे मिलने वाला लाभ उनको प्राप्त होता था। अब इन्होंने उस परंपरा को तो माना नहीं, उसको जाना नहीं, उसको पहचाना नहीं, और ये मनमाने तरीके से खुद ही घर में मूर्ति रख के उसी पे आश्रित हो गए, जो कि सरासर गलत है। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि पहले आप गुरु बनाइए जो कि पूर्ण होना चाहिए, उसको ब्रह्मा विष्णु शिव जी और शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए,
फिर वो जो विधि बताए वो करिए, जो कि हमारे भगवत गीता जी में लिखा है। क्या लिखा है उसमें? मंत्रों की साधना लिखी हुई है, जैसे कि 8 के 13 में ओम मंत्र लिखा है, वेद के 40 के 15 में ओम मंत्र लिखा हुआ है, और 17 के 23 में गीता जी में ओम तत्सत मंत्र लिखा हुआ है। इनका जाप करिए। कहीं पे भी मूर्ति पूजा के विषय में नहीं लिखा हुआ, जो कि आज जो सारा मानव समाज कर रहा है उसके विपरीत कर रहा है। इसी वजह से हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने इसको अंधविश्वास कहा, क्योंकि ये उस फोटो पे ही आश्रित हैं, उसी पे दृढ़ हैं, किसी अलग से मंत्र या गुरु की आवश्यकता ये नहीं महसूस करते। तो बस इतनी सी बात है। तो इसी बीच साहेब परमेश्वर कबीर जी भी कहते हैं, उनकी वाणी है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की बली, पीस खाए संसार। बिल्कुल इस विषय में कहा है कबीर साहब जी। अब इसका अगला जो नेक्स्ट कुतर्क है भड़काने के लिए, ये कहता है कि जो वेद और गीता का ज्ञान देने वाले की भक्ति करता है उन्हें शैतान खाता है। ये बात आपकी किताबों में लिखी है, क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल लिखी है, और किताबों में इसलिए लिखी है क्योंकि गीता जी में लिखी हुई है। गीता जी में कहाँ लिखी हुई है? तो मैं आपके दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 27 से 32 तक पढ़िए और गौर से पढ़िए। उसमें खाता हुआ लिखा भी है, और चित्रण करके उसके अंदर में आपको एनिमेशन खुद पता लग जाएगा कि मुंह में चबाता हुआ दिखाया गया है। उसमें कई एक तो उनके दांतों में, जिस तरह हम चना खाते हैं, दांतों में पीसता हुआ दिखाया गया है। तो ऐसा तो हमारे भगवत गीता जी में लिखा हुआ है, तो उसमें कहाँ गलत है? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो प्रमाणित करके दिखाया है, गीता ज्ञान दाता जो है वह श्री कृष्ण जी नहीं है, वह ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, जो कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पिताजी हैं। और भगवत गीता जी में उन्होंने बोला भी है कि मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम मंत्र है, 8 के 13 में उन्होंने कहा हुआ है। तो इनको भूल ये लगी हुई है शिवांश जी को कि ये श्री कृष्ण जी के बारे में बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी नहीं है, वो जो गीता ज्ञान दाता है वो काल स्वयं है, ब्रह्म स्वयं है, और जो उनकी भक्ति करता है वो इन्हीं के चंगुल में रहता है। तो इनके तक ही सीमित है, और वही इनको खाता है। इसका विवरण श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 के 27 में भी है। जी, अगला कुतर्क इसका यह है कि आपकी किताबों में लिखा है, संत रामपाल जी ने लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से काम यानी सेक्स जो है कंट्रोल नहीं होता। क्या कारण है? जी मैं तो फिर वही बात कहूंगा, ये इसका कहने का मतलब है कि वो तो सर्वसृष्टि रचनहार हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और भी बहुत सारी चीजें ये शंकराचार्य वगैरह कहते हैं। तो उसी को ये दोहराता है और उसी के चलते लोगों को भी भड़काने की कोशिश करता है कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश इतने सर्वशक्तिशाली हैं, उनके बारे में कैसे लिख दिया कि इनसे काम कंट्रोल नहीं होता। क्या कहना चाहोगे? जी मैं तो इस पे ये कहना चाहता हूं कि अरे भाई, ज्ञान गंगा में अगर आपको आपत्ति है, संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों से आपकी आपत्ति है, तो ऐसा पुराणों में देखिए ना, पुराणों में लिखा हुआ है, पुराणों को पढ़िए, उसमें ढेर सारे प्रमाण है। फिर तो आपको उस पे भी आपत्ति होनी चाहिए थी, पुराणों पे भी आपत्ति होनी चाहिए थी, जो कि आपको कोई आपत्ति नहीं। तो जब आपको पुराणों पे आपत्ति नहीं है तो ज्ञान गंगा पे क्यों आपत्ति है? इसका कहना है कि वो लीला कर रहे थे। पुराणों में जो बात लिखी है शिव जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, या फिर विष्णु जी के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में, जो वो काम मुक्त हो गए थे, वो तो एक प्रकार की लीला कर रहे थे, बोलता है ये। तो जी आप लीला ही समझ जाइए, बाकी जनता समझ रही है वो क्या कर रहे थे। आप उसको लीला मानिए, स्वप्न मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन जनता समझ रही है और जान रही है, और संत रामपाल जी महाराज जी के पास आ रही है। अच्छा, इसका अगला कुतर्क ये भी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले मूर्ख हैं। ये बात आपकी आध्यात्मिक ज्ञान का गोला पुस्तक में लिखी है। जी देखिए, इसके बारे में हमारी श्रीमद् भगवत गीता जी में अध्याय 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में लिखा हुआ है कि जो ब्रह्म है, काल भगवान है, दुर्गा जी के पति हैं, वो कहते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु तक ही सीमित है, इनको ही इष्ट मान के पूजा करती है, जो उनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो मनुष्यों में नीच कर्म करने वाला मूर्ख है, और वो मुझको भी नहीं बचता। तो ये बात तो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म स्वयं कह रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इसमें क्या गलत कह दिया? उन्होंने वही कहा है जो हमारी भगवत गीता जी कहती है। अब इसी से जुड़ा अगला कुतर्क है जिससे हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो रही है। तो बीच में रोकना चाहता हूं, आप एक शिवांश नारायण द्विवेदी के जो इसका वाक्य है उसको पूरे हिंदू धर्म से मत जोड़िए। ये एक व्यक्ति विशेष है। क्या हम हिंदू धर्म से नहीं है? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य हैं, क्या वो हिंदू धर्म से नहीं है? तो इनको हिंदू धर्म
को पूरा वो कर देना कि जो इन्होंने कह दिया वो हिंदू धर्म के बारे में है गलत, तो ये नहीं इनकी सारे हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हो गई, ऐसा नहीं है। ये इस व्यक्ति विशेष की है क्योंकि इनकी दुकानदारी बंद हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो शिवांश द्विवेदी जी हैं, ये इनके व्यक्तिगत विचार हैं, ना कि ये जो भावनाएं ठेस होती हैं इनकी हो रही हैं। और जितने भी हिंदू जन हैं वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित समाज है, वो समझ रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है काफी शिखर पे जा रहा है और पहले से दुगने तिगना बढ़ता जा रहा है। और उनके जो करोड़ों शिष्य हैं वो कहीं इंग्लैंड या जर्मनी से नहीं आए, वो सारे हिंदू ही हैं। बिल्कुल, अधिकतर वो ज्यादातर तो हिंदू ही हैं, बाहर से तो आई नहीं। उस पे ये क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, इसका अगला कुतर्क है हिंदू धर्म के लोगों को भड़काने के लिए। ये कहता है कि आपकी किताबों में लिखा है वेद और गीता के अनुसार मुक्ति नहीं मिलती, ये बात लिखी है, क्या ये सच है? क्या है इसका स्पष्टीकरण? जैसा कि आपने जो कहा कि गीता वेद अनुसार मोक्ष नहीं होगा, उसका कारण यही है कि उसमें पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधि नहीं है। पूर्ण जो परमात्मा है, जिसकी एक सनातन परम धाम को हम जो जाएंगे, उसकी पूरी साधना नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे बता रखा है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में कि आपको तत्वदर्शी, पूर्ण तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के बाद वो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब ये है कि इसमें इनकम्प्लीट नॉलेज है, गलत नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं है, जितना ज्ञान है वो ठीक है। यदि ये पूर्ण नहीं है, इसमें ज्ञान पूर्ण नहीं है, तो फिर संत रामपाल जी क्यों दिखाते हैं इनको? ये भी बात आ जाती है। वो पूर्ण नहीं है, वो इसलिए दिखाते हैं कि जिनसे इनका जो कबीर जी का ज्ञान है, कबीर परमेश्वर जी का ज्ञान है, वो मैच कर सकें, वो उससे दिखा सके, प्रमाणित कर सके। देखो उन्होंने भी यही कहा है जो इसके अंदर लिखा है, और इससे आगे का भी उन्होंने कहा है। ये तो इस प्रकार बात हो जाएगी कि जैसे कि एक 10वीं का जो सिलेबस है और फिर जो 12th का है, फिर BA का है। बिल्कुल, सिलेबस कोई गलत नहीं है। अब आप कहो कि जी 10वीं का क्यों दिखाया, बिल्कुल, BA का क्यों दिखा रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि ये 10वीं का तो ठीक है, पर ये PhD लेवल का ज्ञान नहीं है, पूर्ण मुक्ति नहीं हो सकती, जिसका प्रमाण है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 के 34 में लिखा हुआ है। वेद ज्ञान दाता जो ब्रह्म है वो कह रहा है कि अगर पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, उसकी खोज करो। और परमेश्वर कबीर जी की वाणी भी प्रमाणित करती है कि कबीर वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेद के माही, जोन वेद से मैं मिलूं वो वेदो जानत नहीं। तो परमेश्वर कबीर जी भी स्पष्ट कर रहे हैं कि वेदों में तो मेरी जानकारी है, पर जो उनको कंप्लीट पाने की जो विधि है वो उनके द्वारा लिखी गई सूक्ष्म वेद में है, जिसको संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। और दूसरी वाणी उन्होंने जो कहा है, ऋग यजु साम अर्थवन चारों वेद चितभंगी रे, सूक्ष्म वेद वांचे साहिब का सो हंसा सत्संगी रे। जिसका अर्थ हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अर्थवेद, इनमें कंप्लीट परमात्मा के पाने की कंप्लीट विधि नहीं है, सांकेतिक है। इस वजह से जो सूक्ष्म वेद की जानकारी रखता है वही सत्संग है और वही सच्चा ज्ञान है। शिवांश द्विवेदी को यही कहना चाहूंगा मैं, ये जो अपनी कुचेष्टा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो छवि है, एक महान छवि रखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उनको जो उनकी कुचेष्टा हो रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को वो बदनाम करेंगे, कभी नहीं कर सकते। जो ये धंधा चलाने की कोशिश कर रहे हैं YouTube चैनल से, उनसे यही मैं कहना चाहूँगा कि अपने इस धंधे को बंद करें। और आज की ये जो भोली जनता है, ये कोई भोली नहीं है, पढ़े लिखे समाज, शिक्षित वर्ग है आज का, और इनकी ये दाल अब नहीं गलने वाली है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि इस धंधे को बंद करें और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें और लोगों पे रहम करें। और अपनी ये जो आप ऊर्जा लगाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों में कुतर्क निकालने के लिए, इतनी ऊर्जा उनके ज्ञान को समझने में लगाएं। अपनी ये जो ऊर्जा आप संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों में ढूंढते हैं कुतर्क, अपनी एक ओछी मानसिकता को लेते हुए, तो ये सब जितने भी भद्दे कार्य हैं ये बंद करें आप। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के भक्तों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि शिवांश नारायण जैसे जड़ बुद्धि लोग केवल हिंदू धर्म के लोगों को भड़काना चाहते हैं अपनी कुतर्कता के आधार पर। किस प्रकार से ये देखा आपने, किस प्रकार से कुतर्क करने लग रहा है संत रामपाल जी महाराज की किताबों को लेकर।
वास्तविकता क्या थी संतरामपाल जी के भक्तों ने ही बता दी। और जिस प्रकार इसने संतरामपाल जी महाराज पर एलिगेशंस लगाए हैं, उनकी पुस्तकों पर एलिगेशंस लगाए हैं, तो मैं उसके बारे में हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा कि पहले आप उन किताबों को पढ़ें कि वास्तविकता क्या थी, या फिर सच में क्या इन बातों से हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत भी हो रही हैं। जैसे कि भक्तों ने बताया कि पुराणों में भी कई सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो संतरामपाल जी ने इन किताबों में लिखी हैं। मतलब एज इट इज पुराणों की बातें संतरामपाल जी ने उन किताबों में लिख दी, तो क्या गलत कर दिया। मतलब पुराणों में जो बात लिखी है उनको पढ़ के आपकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। आपने संतरामपाल जी महाराज की किताबों को पढ़कर यह समझ लिया कि हमारी भावनाएं आहत हो रही है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि शिवांश जैसे जड़ बुद्धि लोग आज से नहीं पहले से भी होते आए हैं, जिनको पहले राक्षस की कैटेगरी में रखा जाता था, और आज के ये हैं कलयुगी राक्षस। शिवांश नारायण द्विवेदी को कलयुगी राक्षस भी कह दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इस प्रवृत्ति का ही इंसान है जिसको हमारे पवित्र सदग्रंथों का नहीं पता, हमारे पवित्र सदग्रंथों में लिखा क्या है। और संतरामपाल जी ने, वैसे तो ये बहुत सारी जो हिंदी बोलता है, मतलब अजीब अजीब किस्म के वर्ड्स निकाल के, लेकिन इसको संतोष और संतुष्टि में फर्क नहीं पता चला, और जो ठानी शब्द है उसके बारे में इसको पता नहीं चला, वहां पे किया समझ लिया। और इसी के चलते इसने महान संत सदगुरु रामपाल जी महाराज की उन पवित्र किताबों पर, जो हमारे पुराणों से प्रमाणित है, गीता से, वेदों से, इन सभी सदग्रंथों से प्रमाणित है, उन किताबों पर ये आक्षेप लगा रहा है, उनको बदनाम करने की कोशिश में लगा है। लेकिन इसकी मानसिकता आपको इस वीडियो से ही समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से ये लोगों को भड़काना चाह रहा था। तो अब अंत में शिवांश से कहना चाहूंगा कि संतरामपाल जी ने जो ज्ञान बताया है पवित्र पुराणों से, गीता से, वेदों से, ये जानकारी तो आपके शंकराचार्य, आपके गुरु को तक नहीं थी कि आखिर क्या है सृष्टि की रचना, क्या लिखा है हमारे पुराणों में। ये बात भी संतरामपाल जी ने बताई है। जैसे कि शिवलिंग का उदाहरण ही देख लो, ये इस पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है शिवलिंग के बारे में। और ये दूसरा क्वेश्चन जैसे इसने किया था मूर्ति पूजा के लेकर, तो मूर्ति पूजा के बारे में हमारे किसी भी सदग्रंथ में नहीं लिखा है कि मूर्ति पूजा करना चाहिए। यहाँ तक कि भागवत सुधा सागर में भी कृष्ण जी कह रहे हैं जो मूर्ति और पत्थर काष्ठ आदि की पूजा करते हैं वो मनुष्यों में भी नीच और गधा ही है। तो दर्शकों, मैं ये कहना चाहता हूं इस शिवांश नारायण द्विवेदी जी को कि आप इतने सारे कुतर्क पेश किए जा रहे हो, लेकिन आप ये बताइए, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से पहले आपके गुरुओं को, किसी शंकराचार्य को ये पता था कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी की जन्म मृत्यु होती है? इस पे भी तो कुछ कहो। कुछ नहीं कहोगे आप। दुर्गा जी के विषय में बताओ, उसका पति कौन है? क्या आपको थी जानकारी इस ज्ञान गंगा से पहले? बिल्कुल भी नहीं थी। इस पे बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? कुछ भी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आपके पास तो छोड़िए, आपके गुरुओं के पास भी इसकी जानकारी नहीं है और पहले नहीं थी, पर आप उनको नहीं बताएंगे। सृष्टि रचना के बारे में बताइए। आज तक आपके जितने शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, वो तो संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया। ब्रह्मा जी खुद कहां से उत्पन्न हुए उन्हें खुद ही नहीं पता। इस पे आप क्यों नहीं बात करते? तो आपको तथ्यों पे बात नहीं करनी, आपको सिर्फ जनता को भ्रमित करना है। भ्रमित क्यों करना है? आपकी दुकानें ना बंद हो जाएं, जो कि हो रही हैं, तो आप उस पे बात करिए। ये संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण संत हैं इस धरती पे, और संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है एक तूफान की तरह है जो कि पूरे विश्व में एक दिन जाएगा, और ये अपना कुप्रयास ना करे। और इतिहास गवाह है कि जिसने संतों का विरोध किया है वो उनके साथ क्या हुआ है और वो किस श्रेणी में आते हैं। तो वही श्रेणी में आने वाला काम आप भी कर रहे हो, तो सोच लो आपको इतिहास किस रूप में याद करेगा। तो दोस्तों, ये थी वास्तविकता शिवांश नारायण द्विवेदी की। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, इसके अज्ञान को, इसके कुतर्कों को डिबंक करते हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें।